नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक बार फिर आपका स्वागत है आरबीएन म्यूज़िक एकेडमी में। और आज मैं आपको बिना थाट बिना राग सीखे गाना कैसे बजाएं हारमोनियम पे ये बताऊंगा। आपने देखा होगा कि किसी भी गुरु के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले हम अलंकार सीखते हैं। और अलंकार में जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये जो अलंकार होता है तीव्र कोमल सबको जोड़कर, इसे हम पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले जब हम अलंकार सीखते हैं उसके बाद एक नहीं 2 4 5 10 इस तरह से धीरे धीरे सभी अलंकारों को सीखते हैं। फिर राग गाते हैं। राग सीखने के बाद फिर थाट को समझना, भिंड, खटका, मुड़की, इन सभी चीज़ों को हम सीखते हैं। उसके बाद कहीं हम गाना गाते हैं या गाना सीखने के लिए उससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब कोई ऐसे इंसान जो चाहते हैं कि मैं सीधा सिर्फ संगीत थोड़ा बहुत जानकर कहीं भजन कर लूँ, 2-4 भजन गीत गज़ल गा लूँ। किसी की उम्र जैसे 50 वर्ष हो गई है, 60 वर्ष हो गई है, वो चाहते हैं कि मैं शुरुआत से सरगम अलंकार उतना नहीं सीखूं और सीधे थोड़ा गज़ल भजन गा लूँ। तो उनके लिए होता क्या है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमने तो देखा है कि सर बहुत लोग जो हैं सो इसी तरह गा बजा लेते हैं और उनको कहाँ इतना मेहनत पड़ता है, हम लोग कितने समय में सीख जाएंगे, हम लोग कितने दिन में हारमोनियम बजाना सीख लेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा आपको मेहनत करना है, बस ज़्यादा नहीं, 1 महीने आप मेहनत कीजिए। थोड़ा सा अलंकार वगैरह 1-2 अलंकार सीख लीजिए। और मात्र जैसे हमारे हारमोनियम में 3 सप्तक हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। ये मंद्र सप्तक हुआ, ये बीच वाले को हम मध्य सप्तक कहते हैं और ये लास्ट में तार सप्तक कहते हैं। तो जैसे मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक, तार सप्तक में कोई भी गीत जो है मध्य से अगर उठता है तो कुछ मध्य में कुछ तार में जाते हुए वो गीत पूरा होता है। अगर हम एक सप्तक को अच्छे से समझ लेते हैं और उसका रियाज अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं तो हम कोई भी गाना, कोई भी गीत गज़ल भजन सीख सकते हैं। उसके लिए थोड़ी धैर्य की आवश्यकता है। तो जैसे हम किसी एक सप्तक को सीखते हैं, पहले हम सीखते हैं सा रे ग म। इस तरह से अगर हम किसी भी सप्तक में अलंकार वगैरह सीखते हैं तो देखिए, मैं आपको मध्य सप्तक के इस 12 जो स्वर होते हैं, इस 12 स्वर के विषय में बताता हूँ, जिसे आप बड़े ही ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसे थोड़ा सा समय देकर, थोड़ा सा ध्यान देकर अगर इसे आप सीख जाते हैं तो विश्वास कीजिए आप बहुत अच्छे से हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से कोई भी गज़ल भजन को गा सकते हैं। ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं 12 स्वर, तीव्र और कोमल को जोड़कर जो 12 स्वर होते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आपको सिर्फ इन 12 स्वरों से आपको गाना, गीत गज़ल भजन जो है वो आप किस तरह से बजा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिर्फ ये सरगम याद करना होगा, इन 12 स्वर का रियाज कुछ करना होगा कुछ दिन के लिए, ताकि आपको याद हो सके। तो देखिए, एक किसी भी हारमोनियम में या सप्तक जिसे हम कहते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो तार सप्तक और मध्य सप्तक को छोड़कर हम मंद्र सप्तक में ही इन 12 स्वरों को लेते हैं और यहाँ से हम सीखते हैं कि कौन से स्वर कोमल हैं और कौन से तीव्र हैं, कौन शुद्ध है। इस तरह से 12 स्वर का रियाज करेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मध्य सप्तक में आप किस तरह इसका रियाज कर सकते हैं।
देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स में कुछ अलंकार, आपको एक दो अलंकार ऐसे बताऊं जिनसे आपको ज़्यादा लाभ हो, तो हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे आप। मध्य सप्तक में इस पहली काली को हम सा मानते हैं, ये दूसरी काली और ये तीसरी काली। तो ये अब पहले इसे सा मानते हैं, फिर इसे रे मानते हैं, और फिर ये ग, ये म, ये प, ये ध, ये नी और ये सा। टोटल यहाँ 12 स्वर होते हैं, लेकिन 12 स्वर जो होते हैं वो जैसे 7 शुद्ध स्वर हुए, 4 कोमल, 1 तीव्र, जिसे आपको समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरह से इन 12 स्वर को अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, ये सा के बाद ये जो, जिसे आप वाइट कह सकते हैं, उजला पटरी कह सकते हैं, चाबी कह सकते हैं, ये कोमल हो जाता है। वैसे तो हम कहीं से भी सा मान सकते हैं, किसी भी चाबी को, किसी भी पटरी को हम सा मान सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा जस्ट जो दूसरा पटरी होगा वो कोमल रे ही होगा। तो इस तरह से हम इसे सा मानते हैं, फिर ये कोमल रे, फिर ये जो काली पटरी है ये शुद्ध रे, फिर ये कोमल गा, फिर इसके बगल में ये जो पटरी आप देख रहे हैं इसे शुद्ध ग कहते हैं, इसे शुद्ध म कहते हैं, ये म तीव्र कहलाता है, इसे आप प कहते हैं, उसके बाद वाली पटरी को आप कोमल ध कहते हैं, उसके बाद ये शुद्ध द हो गया, इसके नीचे वाली उजरी पटरी कोमल नी, और ये शुद्ध नी। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सातों को आप शुद्ध स्वर समझ लेते हैं, और बीच वाली जो भी पटरी है इसको हम समझते हैं जैसे कोमल रे, कोमल ग, फिर यहाँ कोमल ध, कोमल नी, रे ग ध और नी। इस म के बाद इसे हम म तीव्र कहते हैं। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि शुद्ध स्वर से पहले जो स्वर हैं ये कोमल कहलाते हैं, लेकिन यहाँ म में क्या है कि म के बाद जो पटरी है, जो चाबी है, इसे हम तीव्र कहते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से अगर हम इसे गिनती करते हैं, जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल 12 स्वर होते हैं। इन 12 स्वरों को आपको अच्छे तरीके से याद करना है और इसका रियाज करना है। जैसे इस रियाज को करने से आपके अंदर सुरों की समझ होगी। आप इसे ध्यान से जब भी सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपको टाइम मिले, ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि सुबह में हम इसका रियाज करें। तो रियाज करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, और जब ये आपका अच्छे से आप इसे समझ लेंगे तो फिर गाना बजाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कहीं से भी आप गाने को बजा सकते हैं, क्योंकि कोई भी गाना, कोई भी गीत, गज़ल, भजन जो है इसी 12 स्वर के अंदर आते हैं, और इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको इसे बता देता हूँ कि किस तरह से इसका स्वर रियाज करना है। तो अब मैं आपको मध्य सप्तक में जो 12 स्वरों का रियाज होता है वो बताता हूँ। इससे आपके स्वरों की समझ बढ़ेगी और आप कोई भी गज़ल, भजन, गीत आसानी से आप निकाल सकते हैं, बजा सकते हैं। तो पहले इस सा के स्वरों को हम ध्यान से सुनेंगे। सा, अरे, अरे, गा, गा,
सा से प तक मैंने आपको बताया। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि सा के बाद जो हम कोमल रे के सुरों को लगाते हैं वो उसका स्वर, उसका सुर सुनने में कैसा लगता है। सा रे रे, यहाँ देखिए, यहाँ आप महसूस करेंगे रे रे। तो ये जो रे कोमल होता है वो सचमुच एक जिसके सुरों में कोमलता होती है। आप इसे गौर से सुने। सा रे रे गा गा, हर एक सुर दूसरे सुरों से थोड़ा ऊपर होता चला जाएगा। सा रे रे गा गा मा मा। अब यहाँ हम म तीव्र की बात करते हैं, तो यहाँ जब हम शुद्ध म लगाते हैं तो इसके आवाज़ को आप सुनिए। मा मा, ये जो तीव्र म है ये तीव्र इसलिए हो जाता है कि शुद्ध से ऊपर इसका स्वर सुनने में लगता है। और कोमल में होता क्या है कि कोमल आपको शुद्ध से थोड़ा नीचे सुनने में ही महसूस हो जाएगा कि ये थोड़ा नीचे है और उसमें कुछ कोमलता है। सा रे रे, इसे आप महसूस करें। रे रे, इसी तरह यहाँ हम बताते हैं मा मा पा धा धा। देखिए यहाँ कोमल धा और शुद्ध धा में भी आप अंतर महसूस कर सकते हैं। नी नी, ये कोमल नी और ये शुद्ध नी। नी 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 नी। उसके बाद फिर हम तार सप्तक के सा पे आते हैं। सा, ये सा हमें रियाज करने का नहीं है इस सा तक, लेकिन सिर्फ आपको मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि सा से नी तक आप इस प्रकार इसका रियाज कर सकते हैं। सा रे रे, अचानक सुर बदलता है और आप उसे अपने तरीके से ध्यान देकर करेंगे तो आपके स्वरों की जो समझ होती है वो बढ़ेगी। सा रे रे सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी। इस प्रकार हम 12 स्वरों का रियाज सुबह सुबह करते हैं। और जब आप कुछ दिनों तक लगातार इसका रियाज कर लेते हैं और सुरों की समझ आपको हो जाती है, तब फिर आप कोई भी गाना इस पे बजाएंगे या ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा सा गीत है, उसे आप अगर गाना पसंद करेंगे या चाहेंगे इस पे बजाना, तो आसानी से आपके सुरों की समझ है उसके अनुसार आप उसे आसानी से हारमोनियम पे निकाल सकते हैं। जैसे कोई छोटा सा आसान सा गीत लेते हैं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अब जैसे हमने समझ लिया है ये सा है, ये रे कोमल है, ये रे शुद्ध है, ये गा कोमल है, ये गा शुद्ध है, ये म शुद्ध है, ये म तीव्र है, ये प है। सा और प ये दोनों स्वर जो होते हैं ये किसी भी सप्तक में एक एक होते हैं, बाकी सभी स्वर जो हैं दो दो हैं। इसलिए सा और प को हम अचल स्वर भी कहते हैं और
बाकी सभी स्वरों को चल स्वर कहते हैं। तो ये भी आपको आज मैं बता रहा हूँ और ध्यान में रखें। तो जब हम यहाँ से सभी स्वरों को समझ लेते हैं तो आसानी से कैसे बजा सकते हैं। तो कोई भी गीत गज़ल आप जैसे एक बहुत ही आसान गीत है आपके लिए, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। और उसी पे हमने बहुतों को सरस्वती वंदना भी सिखाया है, हे स्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दे। तो आज मैं आपको किस प्रकार उससे हारमोनियम पे बजाना है इससे बताता हूँ। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि सा और प, ये दोनों, जब मैंने आपको बताया कि ये दोनों अचल स्वर हैं, तो मैं इस बात से स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ कि इसे किस तरह से होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो आप गा सकते हैं। तो जब आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी कि एक एक सुर क्या है, ये सा है, ये रे कोमल है, ये रे, ये ग कोमल है, ये म शुद्ध हुआ, ये म तीव्र हुआ, इस तरह से जब आपकी जानकारी पूरी तरह से हो जाएगी तो आप एक कॉपी या पेन ले सकते हैं और उस पर आप लिख सकते हैं, नोटेशन आप खुद बना सकते हैं। जैसे हमने गाने को सुना, हे स्वर की देवी माँ या होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, उसे मैं कैसे गाऊंगा। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। अब इस गीत को आप भी बजा सकते हैं। सिर्फ कुछ दिनों का रियाज है आपको करना, जो आप इन 12 स्वरों में करेंगे, सा से लेकर नी तक एक एक सुर को समझने का प्रयास कीजिए, ताकि एक एक सुर जब आपके समझ में आ जाए तो मैं विश्वास के साथ, गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि 1 महीने का रियाज आपको हारमोनियम का मास्टर बना देगा और आप कोई भी गीत सुन के आप खुद हारमोनियम पे बजा सकते हैं। सिर्फ मध्य सप्तक में आप इस 12 स्वर का रियाज कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।